नहीं, लेकिन मुझे हर घर मालूम है, मैं हर घर को जानता हूँ। मेरे रहबर जो थे वो हर घर से जुड़े हुए थे, उनकी तार आज भी हमारे दिलों में बजती है। एक सोचनिगार आदमी थे। उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा है, शायद मुझे नहीं लगता कि वाजिद भोली के पास वो डायरी हो, लेकिन मेरे पास है। उनने डाटा तैयार किया था 1996 में। उस वक्त हमारा ओबीसी कैटेगरी का वोट यहाँ पे 21,000 था। दीवार हिला दो जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गुंदुम को जला दो। मुझे 1996 का एक इलेक्शन याद आता है। मैं 1996 में अपने कुलीग और अपने चाचा जान अलहाज आदुल्ला गोली साहब, जिनको कहते थे खुदा उनको जन्नत नसीब फरमाए, एक मिशन पे गया। एनसी के मिशन पे मैं छोटा ही था, 96 में उनके साथ गया। तो उनका एक मिशन था इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनके साथ चला, मैं गया। करेंगे रिजर्वेशन। हम चाहते हैं कि आज हमें इस चीज का पता चला, हम अवेयर हुए कि आज हमें हमारा हक भी कहीं है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स है, एजुकेशन के अंदर भी है, तो वो हमें मिलना ही चाहिए। हम तकरीबन 26 कास्ट इसमें आती हैं, हम सब की एक कन्वेंशन एक दिन बुलाएंगे। तो इस बात को कोई कास्टिज्म की तरफ ना ले जाए। जैसे हमारे एसटी बरादरी के हम बहुत बड़े खुश हैं, मगर हमारी नहीं है। हम लोगों को समझ नहीं आई कि हमें किस हिसाब से चलना है, हमें क्या करना है। तो चलो आज अगर आगे कहीं लोगों को समझ, आगे अवेयरनेस करेंगे। मेरी गुजारिश है कि आगे अवेयरनेस करने के लिए हमारी ये मीटिंग है। हाँ, हमारी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम क्यों नहीं बन सकती? अगर मैं ओबीसी सेल का आदमी हूँ 10 साल के बाद, तो अदर्स में मैं कैसे बदल सकता? मैंने एक सर्टिफिकेट बनाया, उसमें 5 साल के लिए तहसीलदार साहब ने वो दिया। तहसीलदार साहब ने बताया 5 साल के बाद फिर दोबारा मैंने बताया तहसीलदार से 5 साल के बाद तो मैं और कोई अदर पार्टी का नहीं हो जाऊंगा, मैं तो ओबीसी सेल का ही हूँ। चलो बार अगर 37 पंचायतों में अगर हम 50 से 85 लोग करेंगे, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा तो 900 वोट मेरी पंचायत में इसमें ओबीसी के हैं और 1900 वोट टोटल हमारे हैं, जिसमें कि है मतलब 900 वोट जो है 900 वोट तो हमारे हैं, बिल्कुल मुसलमान, छोटी सिर्फ 4 कौमों के लोहार। हाँ, और वो बेचारे मैं यूथ को गुजारिश करता हूँ आगे आना चाहिए और अपने जो भी हक आवाज मांगना चाहिए। काबिल इज्जत जनाब और माशरे जिसने भी हमारा आज का मकसद यहाँ ओबीसी कैडर का ये था कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू है, इसी तरह हमारी रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी हमारी 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था हमारी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस ओबीसी ऑल इंडिया बैकवर्ड यूनियंस को 27% रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन 1992 से लेकर आज तक यहाँ की हुकूमतों ने हमें इग्नोर किया, हमारा जो हक था हमें नहीं मिला। तो इस सिलसिले में हमने फिर से एक कदम उठाया है। हम चाहते हैं कि हमारी रिजर्वेशन हो, जिस तरह बाकी रियासतों यूटियों के अंदर है, इस तरह हमारी भी यहाँ इस रियासत के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी जो है रिजर्वेशन मिले। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के, उन्होंने 2 बार महबूबा जी के पास भी, जब महबूबा जी की हुकूमत थी उस दौर भी वो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम जम्मू में इसका फैसला लेंगे। उमर साहब के पास भी हमारे कैडर गया, लेकिन उन्होंने कहा अभी देखो सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम आज से फिर गवर्नमेंट से, खासकर मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस कैडर को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो रिजर्वेशन बनती है, हमारा जो हक बनता है, वो हमें दिया जाए। इस मिशन को जारी और सारी रखेंगे और वक्त आने पे अगर हमें इसके लिए प्रोटेस्ट भी करने पड़ेंगे तो घबराने वाली बात नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं।